Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 4, that is about measurements. It means length, mass, capacity, and our topic is real life problems related to length. तो आज हम लेंथ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हमने सीखा हुआ है। आज हम रियल लाइफ प्रॉब्लम यानी जो रोजमर्रा जिंदगी में हमें लेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। सारा हैज 2 मीटर 12 सेंटीमीटर क्लॉथ एंड हमना हैज 6 मीटर 13 सेंटीमीटर क्लॉथ। भाई सारा के पास जो कपड़े की लेंथ है वो इतनी है और हमना के पास जो कपड़ा है उसकी लेंथ इतनी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द क्लॉथ? भाई उन दोनों की टोटल लेंथ कितनी है। आल्सो टेल हु हैज मोर क्लॉथ। पहले तो आपने बताना है कि टोटल लेंथ कितनी है, फिर आपने बताना है कि किसके पास ज्यादा कपड़ा है, और फिर तीसरे नंबर पे आपने बताना है हाउ मच, भाई कितना ज्यादा है। स्टेटमेंट समझ आ गई आपको? चलें स्टार्ट करते हैं। टोटल बताने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों लेंथ्स को ऐड कर देंगे। क्या किया, मीटर और सेंटीमीटर को अलग-अलग हमने वैल्यूज लिख ली। जो सारा के पास कपड़ा था उसकी लेंथ लिख ली, जो हमना के पास कपड़ा था उसकी लेंथ लिख दी। ऐड करने का तरीकाकार आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सेंटीमीटर्स में सेंटीमीटर्स ऐड होते हैं और उनका आंसर सेंटीमीटर वाले कॉलम में लिखा जाता है। मीटर्स में मीटर्स ऐड होते हैं और उनका आंसर मीटर वाले कॉलम में लिखा जाता है। इनके साथ अलहदा से MCM लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये इस कॉलम में है तो ये मीटर्स को शो कर रहा होगा, और ये सेंटीमीटर वाले कॉलम है तो ये सेंटीमीटर को ही शो कर रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। 2 + 3 5, 1 + 1 2। तो आप देख रहे हैं कि इनकी एडिशन उसी तरीके से हो रही है जैसे आप होल नंबर्स में ऐड किया करते थे। तो 2 + 6 किया तो आंसर 8। पता चला उन दोनों के जो पास टोटल कपड़ा है उसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। यहां तक मसला हल हो गया। अब दूसरे नंबर पर हमने ये बताना था कि किसके पास कपड़ा ज्यादा है। वो कैसे पता चलना था, आपको कंपैरिजन की मदद से। देखें जी, सारा के पास जो कपड़ा है उसकी लेंथ 2 मीटर 12 सेंटीमीटर है। बड़े वाले से हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं ना, तो ये 6 मीटर है, तो ऑब्वियसली 6 मीटर ज्यादा है, 2 मीटर छोटा है। इसका मतलब है हमना के पास ज्यादा कपड़ा है। अब कितना ज्यादा है, जो हमना के पास कपड़े की लेंथ है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो जो सारा के पास कपड़े की लेंथ है। ठीक है जी, हमना के पास 6 मीटर 13 सेंटीमीटर था, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 मीटर 12 सेंटीमीटर। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर में हमारे पास क्या आ गया, 4 मीटर और 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमना के पास जो कपड़ा है वो सारा के कपड़े से 4 मीटर 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। बात क्लियर हो गई? तीनों पॉइंट आपने समझ लिए। अब इससे रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेक्शन 4B है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। निदा यूजेस 15 मीटर 43 सेंटीमीटर रिबन, जोहा यूजेस 72 मीटर 44 सेंटीमीटर रिबन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन? भाई निदा और जोहा दोनों लड़कियां रिबन का इस्तेमाल कर रही हैं। रिबन क्या होता है, आपने देखा होगा, वो गिफ्ट आप पैक करते हो तो उस पे लगता है, या कपड़े सिलाई करते हैं तो उस पे रिबन यूज कर रहे होते हैं। तो निदा ने रिबन जो यूज किया उसकी लेंथ है 15 मीटर 43 सेंटीमीटर। जो जोहा ने यूज किया है उसकी लेंथ है 72 मीटर 44 सेंटीमीटर। तो अब आपने इसकी टोटल लेंथ बतानी है। वर्ड टोटल से हमें पता चल गया कि हम इधर ऐड करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। लेंथ ऑफ निदाज रिबन, भाई जो निदा ने यूज किया उसकी रिबन की लेंथ जो है वो है 15 मीटर 43 सेंटीमीटर। इसी तरीके से लेंथ ऑफ जोहाज रिबन, भाई जोहा ने जो रिबन यूज किया है उसकी लेंथ कितनी है जी, 72 मीटर 44 सेंटीमीटर। अब हमने टोटल बताना तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। अब ऐड करने के लिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड होंगे, मीटर्स मीटर्स में ऐड होंगे। अच्छा, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। आप जो मैंने पीछे पढ़ाया उस सेंस में भी लिख सकते थे कि अगर आप इधर से मीटर खत्म कर दें, ये सेंटीमीटर इधर से खत्म कर दिया, ये हम इसके ऊपर लिख लें, ऐसे लिख लें तब भी वही बात है। या जिस तरीके से मैंने पहले लिखवाया हुआ है दोनों ठीक हैं, क्लियर है, दोनों पैटर्न ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड होगा। 3 + 4 7, 4 + 4 8। ये जो आंसर आ रहा है ये सेंटीमीटर को शो करेगा। 5 + 2 7, 1 + 7 8,
तो पता चला दोनों के पास जो टोटल उन्होंने रिबन यूज़ किया ना वो है जी 87 मीटर 87 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन था। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ रेड कारपेट इज 6 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ब्लू कारपेट इज 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। भाई दो तरह के कालीन है, एक की लेंथ 6 मीटर 50 सेंटीमीटर है, दूसरी की 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द कारपेट। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। आल्सो टेल विच कारपेट इज लॉन्गर एंड हाउ मच। और दूसरे नंबर पे आपने ये बताना है कि उनमें से कौन सा कारपेट ज्यादा लंबा है और कितना लंबा है, यानी 3 पार्ट आपने इधर सॉल्व करने हैं। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम करने की कोशिश करते हैं। अभी पहले तो हम टोटल फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ रेड कारपेट, जो रेड कारपेट है जी उसकी लेंथ है हमारे पास 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। इसी तरह लेंथ ऑफ ब्लू कारपेट, जो ब्लू कारपेट है उसकी लेंथ है जी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो टोटल फाइंड करने के लिए इनको ऐड कर लो, 0 7, ये क्या है 70 सेंटीमीटर, 6 + 3 9 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल लेंथ है दोनों कारपेट्स की वो हमारे पास बन रही है 9 मीटर 70 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है कि कौन सा कारपेट ज्यादा लंबा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसका, लेंथ का। दोनों में जो लेंथ है उसकी कंपैरिजन कर लो भी, ये मीटर्स पे पहले कंपेयर करो। ये 6 मीटर लॉन्ग है, ये 3 मीटर, तो हमें पता है 6 ग्रेटर देन 3 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड कारपेट इज लॉन्गर, रेड कारपेट इज लॉन्गर। भाई कितना लंबा है, अब ये बताना है ना, ये चीज भी आपसे पूछी थी, हाउ मच, भाई कितना लंबा है। तो इस सूरत में आप क्या करोगे, बड़े वाली वैल्यू में से यानी 6 मीटर 50 सेंटीमीटर ये लंबा है ना, तो क्या करेंगे, इसमें से इसकी लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनमें डिफरेंस कितना है। तो 50 - 20 करोगे तो 30 सेंटीमीटर, 6 - 3 करोगे तो 3। पता चला कि वो रेड कारपेट कितने मीटर लॉन्ग है, तो वो 3 मीटर 30 सेंटीमीटर उससे ज्यादा लंबा है। समझ आ रही है बात। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है। द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 25 मीटर 85 सेंटीमीटर। कॉपर कहते हैं तांबे को, ये अक्सर आपने देखा होगा पंखे जो होते हैं हमारे, वो उसकी वायरिंग जो की होती है वो तांबे की तारें होती हैं। घरों में जो एक्सटेंशन आप यूज़ कर रहे होते हैं उनको अगर आप छील के देखते हैं तो उसमें भी ये तारें इस्तेमाल हो रही होती हैं, कॉपर वायर। इसी तरह और मशीनरी जैसे वॉशिंग मशीन है उसकी मोटर में, पंखों की मोटर में, ये सारी कॉपर वायर इस्तेमाल हो रही होती है। एंड द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज 12 मीटर 62 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सिल्वर वायर का भी इस्तेमाल किया जाता है इन्हीं चीज़ों में जो मैंने कॉपर का इस्तेमाल बताया। अब हमने करना क्या है, इधर हमारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द वायर। सबसे पहले तो आपने बताना है कि कॉपर वायर और सिल्वर वायर अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें तो इनकी टोटल लेंथ कितनी बनती है। तो टोटल का वर्ड हमें ये बता रहा है कि हमने इधर भी क्या करना है, एडिशन अप्लाई करना है। बात समझ आ गई है। उसके बाद आल्सो टेल विच वायर इज लॉन्गर। ठीक है कि आपने बताना है कौन सी वायर ज्यादा लंबी है। इस सूरत में आपको पता है आप क्या करते होते हैं, कंपैरिजन अप्लाई करते हैं। ठीक है। एंड हाउ मच, इसके लिए आप क्या करते हैं, भी कितना लंबा है, डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करने को कहते हैं ना, तो इसके लिए आप क्या अप्लाई करते होते हैं, सब्ट्रैक्शन। चले मैंने तीनों चीजें आपको बता दी हैं, आप कर लेंगे अब आसानी से। मैं चले मजीद आपकी हेल्प कर देता हूं। लेंथ ऑफ कॉपर वायर, करना क्या आपने, ये जो कॉपर की वायर है इसकी लेंथ लिख लो 25 मीटर 85 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सिल्वर की जो वायर है, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यह है 12 मीटर 62 सेंटीमीटर। अब हमने जब इसका टोटल फाइंड करना है तो हमने इनको ऐड करना है। अब जब इनको ऐड करने की कोशिश करेंगे आप तो 85 + 62 करो, ये हो जाएगा 5 + 2 7, 8 + 6 करोगे तो 14, ये 147 सेंटीमीटर आया। लेकिन 147 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 100 सेंटीमीटर हो तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड यूज होता है वो है 1 मीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसका मतलब है ये जो 1 मीटर है ये हम आगे कैरी कर लेंगे। ठीक है जी। इसका मतलब है इधर 47 सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये जो 100 क्योंकि 1 मीटर को शो करता है तो इस वजह से हम उसे मीटर वाले पोर्शन में कैरी कर लेंगे।
25 है तो 5 + 2 करोगे तो 7, 2 + 1 करेंगे तो 3, लेकिन ये जो ऊपर कैरी किया हुआ था हमने इसको भी तो ऐड करना है ना, 1 मीटर ये भी तो है, तो ये 37 नहीं रहेगा बल्कि 38 बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये दोनों की लेंथ आ गई। अब कौन से वायर ज्यादा है उसके लिए आप कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये 25 है, ये ग्रेटर है, 12 लेसर है, इसका मतलब है कॉपर की वायर ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है, आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लोगे, हो जाएगा। क्लियर है ना, मैंने कराया हुआ है सब्ट्रैक्शन वाला भी, इसी तरीके से आपने करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।